हाल ही में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और ऑप्शन सी है डॉक्टर वी.के. पॉल और ऑप्शन डी है डॉक्टर विमल पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की डॉक्टर हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का सही उत्तर सही लगा सकते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थित समूह सिख फॉर जस्टिस पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी 3 साल और ऑप्शन सी 2 साल और ऑप्शन डी है 10 साल। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 5 साल। 5 साल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक खालिस्तानी समर्थित समूह है सिख फॉर जस्टिस, जिस पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, उग्रवादियों से संबंधित बहुत सारे आरोप लगे हैं। इस वजह से केंद्र सरकार ने इस समूह को बैन कर दिया है 5 साल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मालाबार युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है। तो मालाबार युद्धाभ्यास 4 देशों के बीच में होता है। पहला है अपना भारत और सेकंड है USA यानी अमेरिका, तीसरा है जापान और फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों को मिलाकर सामूहिक रूप से इन्हें क्वाड कंट्रीज़ यानी क्वाड समूह बोला जाता है, क्वाड देश बोला जाता है। इन क्वाड देशों का जो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास होता है उसे कहते हैं मालाबार युद्धाभ्यास। इस बार मालाबार युद्धाभ्यास जो है भारत में हो रहा है, भारत की बे ऑफ बंगाल में। ठीक, कहाँ पर हो रहा है? बे ऑफ बंगाल में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में BCCI की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में BCCI ने बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल जो है अपने भारत का, उसके पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच गौतम गंभीर को बनाया गया है। इस प्रश्न का ये ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है KC नियोगी, NK सिंह, तीसरा ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया या राजीव शुक्ला। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक, अब इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। अगर इससे पहले बात करें कि इसके पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर हम बात करें तो केसी नियोगी जो है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। और ये वित्त आयोग जो है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 281 में वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का निर्माण करेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर, प्रश्न नंबर 6 पर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है MC मैरी कॉम, या गगन नारंग, या नीरज चोपड़ा, या बजरंग पूनिया। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गगन नारंग। गगन नारंग को सेफ डी मिशन इस बार जो पेरिस ओलंपिक होने जा रहा है, कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में इस बार का ओलंपिक होने जा रहा है, जिसके लिए सेफ डी मिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हाल ही में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल किस भारतीय को मिला है? तो आपको पता होगा इस प्रश्न का जवाब, आशा करते हैं आपको पता होगा, क्योंकि कोई भी सम्मान हो या कोई भी पहचान बनाने वाली बात हो, फीता काटने वाली बात हो, तो इस सारे काम में हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे आगे रहते हैं। और यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को मिला है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर सीरीज़ के 7 महत्वपूर्ण सवाल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो आए तो बताइए कौन से टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं ताकि आपको समझ में आए। धन्यवाद।